वेलकम बैक स्टूडेंट। आज अपने YouTube चैनल में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अपने घर पे पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे। तो आप घर पे इस समय बैठ के आराम से पढ़ाई करें और अपने समय का सही ढंग से उपयोग करें। तो आज हम आपके सामने एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं और ये टॉपिक है आपका क्लास 10th साइंस और 11th बायोलॉजी का। सो टॉपिक इज टीथ एंड देयर टाइप्स। तो मनुष्य के शरीर में जो दांत होते हैं और उनके कितने प्रकार होते हैं उनके बारे में बताएंगे। जैसे कि आप एक डायग्राम के थ्रू अभी यहाँ जनरली इंट्रोड्यूस हो रहे हो कि मनुष्य के प्रॉपरली दांत दिखाई दे रहे हैं मनुष्य के जबड़े में। तो इसके दांतों की क्या परिभाषा होती है और उसके कितने प्रकार होते हैं इनके बारे में बताएंगे आज हम आपको। सो डेफिनेशन इज दोज स्ट्रक्चर विच डेवलप्ड बाय ओसिफिकेशन इन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ बक्कल कैविटी along the ridge of the jaw, it is called teeth. It help chewed off food material and also help in speak. अर्थात मनुष्य के शरीर में जो मुख गुहा होती है, मुख गुहा में एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। सो मुख गुहा में म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा एक जो जबड़ा बना रहता है उस जबड़े से एक ऐसी संरचना डेवलप होती है जो हमारे भोजन को चबाने में और हमें बोलने में मदद करती है, दांत कहलाते हैं। तो यहीं पे देखा जाए कि दांत एक प्रकार से कहा जाए तो शरीर का ऐसा भाग है जो हड्डियों के अंतर्गत आता है, लेकिन इस हड्डियों के अंदर हम काउंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये हिस्सा पूरी तरह से अलग रहता है। तो दांतों का मेन जो रोल प्ले होता है वो दो है, मेन फंक्शन है दांतों के दो। पहला है एक तो ये भोजन को चबाने में मदद करते हैं और दूसरा है ये बोलने में मदद करते हैं। क्योंकि अगर दांत प्रॉपरली हमारे जबड़े में बराबर जगह पर नहीं पाए जाएंगे तो हम बोल नहीं सकते। आप जो भी शब्द बोलोगे वो हवा के रूप में बाहर निकल जाएंगे। तो जो शब्द हैं वो आप दांतों की मदद से बोलते हो। जैसे कि हिंदी में भी एक ग्रामर में आपने पढ़ा होगा कि टवर्ग तवर्ग ऐसा शब्द रहते हैं, चवर्ग। तो ये शब्दों को बोलने में मदद करते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टीथ। दांतों के जो प्रकार हैं वो कितने होते हैं। सो टीथ आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। अर्थात मनुष्य के जबड़े में जो दांत हैं वो 4 प्रकार के पाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। और यही दांत के जो प्रकार हैं वो है फर्स्ट इज इंसाइजर डिनोटेड बाय आई, सेकंड कैनाइन, सी, थर्ड प्रीमोलर एंड फोर्थ मोलर। इन दोनों को डिनोट किया गया है पीएम और एम से। तो ये दांत हमारे सामने जो इंडिकेट हो रहे हैं वो 4 प्रकार के दांत होते हैं। एक है इंसाइजर। इंसाइजर मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के जबड़े में आगे की तरफ जो फावड़े जैसे दांत होते हैं जो कुतरने का कार्य करते हैं, ये इंसाइजर कहलाते हैं। और कैनाइन जो ना फाड़ने का कार्य करते हैं, ये जस्ट उसके बगल में पाए जाते हैं, नुकीले, जिन्हें हम भूतों वाले दांत भी समझ सकते हैं। और प्रीमोलर उसके अंदर मिलते हैं और मोलर बिल्कुल अंदर की ओर जाकर के मिलते हैं। तो आप यहाँ 4 प्रकार के जो दांत देख पा रहे हैं बेटा, वो उनका स्पेशलाइजेशन ये है कि इसमें एक विजडम टूथ के अंतर्गत आता है जो लास्ट वाला सपोर्टिंग टीथ कहलाता है। ये आफ्टर 24 ईयर
के बाद बॉडी में यानी कि जॉ में आपके डेवलप होता है। और अब हम इसके बाद यहाँ दांतों के जो 4 प्रकार बताएं उनको डायग्राम के थ्रू आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन से दांत कहाँ पाए जाते हैं। तो एक जो देख रहे हैं अपर जॉ फर्स्ट राइट से, और सेकंड है लोअर जॉ नीचे वाला, यानी कि दांत होते 32 हैं। ये अगले टॉपिक में आपको क्लियर करेंगे जो डेंटल फॉर्मूला चलेगा उसमें। तो यहाँ देख रहे हो कि आगे की तरफ जो फावड़े जैसे जो दांत दिखाई दे रहे हैं जो आई से इंडिकेट हो रहे हैं, अपर जॉ के जस्ट सामने लिखा है, देखो बिल्कुल फ्रंट रीजन पे। तो ये इंसाइजर 2 होते हैं, 2 लोअर जॉ में और 2 अपर जॉ में। और इसके बाद कैनाइन जो है ना साइड में पाए जाते हैं, नुकीले। उसके बाद प्री मोलर और मोलर। तो मोलर जो है ना 3 अंदर की ओर पाए जाते हैं, एक साइड में 3 रहते हैं। तो डेंटल फॉर्मूले में आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हालांकि डेंटल फॉर्मूले का जो जैसे दंत सूत्र कहते हैं तो उसमें संख्या रहती है 32 दांत पाए जाते हैं। तो इन 32 दांतों का जो फॉर्मूला है 21-23/21-23, यानी कि 2123 अपॉन 2123, यानी कि ये अपर हाफ जॉ और लोअर हाफ जॉ के दांत आपके सामने इंडिकेट किए हैं। तो 16 लोअर जॉ और 16 अपर जॉ में जो आपके दांत पाए जाते हैं, इस तरीके से टोटल जो कैलकुलेशन है वो 32 होता है। तो ये यहाँ पे आप दांतों के द्वारा समझ पा रहे हो कि पीछे के जो 3 प्रीमोलर हैं, तो राइट साइड में 3 प्रीमोलर मिलेंगे आपको, और फिर लेफ्ट साइड में भी 3 प्रीमोलर मिलेंगे, ये लोअर हो गए, और 3 ऊपर मिलेंगे, ये अपर हो गए। तो इस तरीके से आपके 6 अपर और 6 लोअर, यानी कि ये हो गए मोलर। ऐसे ही प्रीमोलर की काउंटिंग भी कर सकते हैं और इंसाइजर और कैनाइन की भी काउंटिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं बेटा कि आज आपने यहाँ दांतों के संरचना, दांत के प्रकार के बारे में पढ़ा कि दांत कितने प्रकार के हमारे जबड़े में पाए जाते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है। इसके अलावा जो आपको नया टॉपिक मिलेगा वो डेंटल फॉर्मूले से रिलेटेड होगा, जैसे हिंदी में दंत सूत्र कहते हैं। तो बेटा उम्मीद करते हैं कि ये पूरे टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। जैसा कि आपको पहले ही बता चुके हैं कि क्लास 10 साइंस का टॉपिक है, ह्यूमन डाइजेशन में मिलता है आपको फर्स्ट लाइफ प्रोसेस में, और आपका 11th बायोलॉजी में भी है। तो हमेशा की तरह से आपसे सपोर्ट की एक उम्मीद कि थोड़ा सा सपोर्ट करके चलें, क्योंकि जितना सपोर्ट करके चलोगे उतना आप ही को फ़ायदा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं कहा गया है कि देखिए बेटा, जितना आप सीखने पे ध्यान दोगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। तो बेटा ये एक बहुत ही अच्छा थॉट है, और किसी महान विद्वान ने कहा है कि विद्यार्थी जीवन से रिलेटेड है कि यह एक विद्यार्थी जीवन की कड़वी सच्चाई है, कि आजकल परीक्षा के परिणाम में, यानी कि परीक्षा का जो रिजल्ट आता है उसमें विद्यार्थी कितने भी नंबर ला दे तब भी उसका परिवार कभी खुश नहीं होता है। इसीलिए नंबर के बदले सीखने पर ज्यादा ध्यान दें। तो यहाँ मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल पढ़ाई ना करें, पढ़ाई भी जरूरी है, लेकिन उसके अलावा आप कुछ अन्य जो अपनी जिंदगी के लिए सीख लेके जा रहे हो वो आपको बहुत अच्छा सिखाती है। क्योंकि समय से बड़ा कोई गुरु नहीं होता है, और जो हमें समय सिखा के जाता है उसे दुनिया का कोई गुरु नहीं सिखा सकता। सो उम्मीद है बेटा आपसे एक बार फिर से कि आपके अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। सो वही हमेशा की तरह सब्सक्राइब माय चैनल, एंड नेक्स्ट टॉपिक विल बी कंटिन्यू
थैंक यू फॉर वॉचिंग।